ये बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 13 साल थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ बड़े मजे और मस्ती में रहता था। मेरे परिवार में मम्मी पापा और बहन और मेरी दादी भी रहती थी। मेरे पापा एक रेलवे कर्मचारी थे, इसलिए हम लोग रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे। जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं पहले से ही ऐसे किसी बड़े बंगले में रहने का सपना देखा करता था कि हमारा खुद का बड़ा घर हो। जब हम लोग घर में रहने गए तो हमें एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैं और मेरी बहन रात को देर से सोते थे क्योंकि हमें डरावनी पिक्चर देखना बहुत पसंद था और हम देर रात तक टीवी देखते रहते थे और हमारा बाकी का परिवार खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही सो जाते थे। एक दिन की बात है जब मैं रात में 11:30 बजे टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा कि बाहर से कोई आवाज आ रही है। मैंने सोचा कि मम्मी या पापा पानी लेने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज आ रही होंगे। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने टीवी बंद कर दी तो मुझे फिर से पायल बजने की आवाज आ रही थी कि जैसे कोई मेरे पास चला आ रहा हो। मैंने देखा पर मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा तो मेरे पैर थर थर कांपने लगे और मेरे होश उड़ गए। ये कैसी आवाज है? तभी पायल की आवाज आना बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज फिर से आने लगी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मैंने सोचा कि मैं ये बात सबको जाकर बताता हूँ। जब मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो उस पायल की आवाज मेरे नजदीक बजने लगी, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। तो मैं किसी तरह मम्मी के कमरे में पहुंचा और मैंने सारी बातें मम्मी पापा को बता दी। मेरे पापा मानने को तैयार ही नहीं थे कि मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि उनको बहुत नींद आ रही थी। यहाँ तक कि किसी ने मेरे बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आज रात में मम्मी पापा के साथ ही सो जाता हूँ। ऐसा करते करते करीब 8 या 9 दिन बीत गए। तभी वो आवाज फिर से आने लगी, लेकिन वो मेरे सिवाय किसी और को सुना ही नहीं दे रही थी। और अब तो वो आवाज जब चाहे आने लगी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और मेरे पापा ने वो बंगला ही बदल दिया और हम लोग फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस बंगले में हमारे जान पहचान वाले लोग रहने आ गए। उनका छोटा बेटा हमारे बड़ा अच्छा मित्र था। एक बार वो हमसे मिलने हमारे घर आया और हमसे पूछने लगा, एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और मुझे वो सच सच बताना कि उस घर में कभी तुमने किसी की चलने की आवाज या फिर पायल बजने की आवाज सुनी थी? तब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि उस घर में कुछ तो था और मैंने फिर से अपने परिवार को बताया। तब उन लोगों ने हमारी बातों पर यकीन किया कि मैं सच बोल रहा था और जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ कराया। तो पता चला कि यहाँ पर 7 औरतों ने एक साथ फांसी ली थी और ये उनकी आत्मा थी। आज मैं करीब 70 साल का हो गया, फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस घर की बात सुनकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।